नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। क्या करें जब कोई आपका दिल दुखाए? ऐसा कई बार होता है हमारे साथ में, जब हम कई बार इतने दुखी हो जाते हैं किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में, जब अगर हम होते हैं और कोई आपके बहुत करीब होता है और अचानक से उसका बिहेवियर या उनका इस तरीके के कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बहुत दिल पे चोट पहुंचा देती हैं, और उस समय आपको समझ नहीं आता कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर हो सकता है। बहुत दुख होता है उस समय जब कोई रिश्ता किसी ऐसे नाजुक दौर पे गुजर पहुंच जाता है जहाँ पे उसका कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता है। कभी आपको किसी की कोई ऐसी बात बहुत बुरी लग जाती है जब आप उस इंसान की बहुत केयर करते हैं, बहुत उसको अपना मानते हैं और उसको बिल्कुल अपने दिल के करीब रखते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे किसी ना किसी वजह से दूर होता चला जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको दुख भी वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं आपसे। ये एक ऐसा आप ये कह सकते हैं कि बहुत आपके जो करीब के लोग होते हैं वो आपको जानते भी बहुत अच्छे तरीके से, और उनको ये भी पता होता है कि आपको कौन सी बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी वो जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है। तो आज हम लोग इसी बारे में इसमें बात करने वाले हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिसमें कि हम अपने आप को ना तकलीफ पहुंचाएं और उसको एक अच्छे नोट पर किस तरह से ख़त्म किया जाए, या फिर अगर आपको लगता है कि उसको आप कोई नया मकसद दे सकते हैं, नया मीनिंग दे सकते हैं, तो वो कौन सी ऐसी बात हो सकती है जिसमें आप उसे फिर से एक बार रिकंसाइल करना चाहेंगे। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोग इस मुकाम पे तब पहुंचते हैं जब आप बहुत कुछ सह चुके होते हैं, बहुत समय से आप देख रहे होते हैं किसी का बिहेवियर आपकी तरफ चेंज होता जाता है, या फिर आपको कोई बात खटकने लग जाती है उस रिलेशनशिप में, और फिर धीरे धीरे आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसको अब ख़त्म कर देना ही बेहतर था होता है। और आप इतना हर्ट हो चुके होते हो कि आपको लगता है कि शायद अब अगर इसके आगे इसको लेके जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट ही साथ देगी हमारे आगे। उसमें कड़वाहट इतनी ज़्यादा भर चुकी होती है कि उसको फिर से जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिना किसी और फर्दर डिले के हम इस टॉपिक पे कुछ ज़रूरी बातें करते हैं आप सबके साथ में। तो मैं हूँ मोनिका, मैं बाय प्रोफेशन एक काउंसलर हूँ, रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, मैं हीलर हूँ और एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। आप अपनी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम्स में, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरी कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आप अपने अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हैं। टैरो रीडिंग के लिए भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं जहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है, तो आप टैरो रीडिंग की मदद ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम इंसानों का बिहेवियर इमोशन से बहुत ज़्यादा गवर्न होता है। हम इमोशंस में आकर बहुत सारे सही फैसले भी करते हैं, बहुत सारे गलत फैसले भी करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम बहुत किसी के साथ किसी का साथ हमें बहुत हैप्पीनेस देता है, उस इंसान को हम अपना सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन अगर वही इंसान आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने लग जाए और आपको ऐसा लगे कि नहीं, अब इस रिश्ते में अब वो बात नहीं रह गई है, या आपको वो कंटिन्यूसली वो एक हर्ट आपका होने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो एक्नॉलेज करने की बात है दोनों लोग को ही कि वहाँ पे कहाँ पे गलती हो रही है। आप तब तक सफ़र करेंगे जब तक आप किसी के कहने से अगर आप हर्ट हो जाते हैं और आप उसका रिएक्शन भी हर्ट होने से देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर ने या आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने अगर आपको कोई बात ऐसी कह दी जो आपको बहुत चुभ गई है, तो आप दुखी होते हैं, रोते हैं, कुछ दिन आपका मूड खराब रहता है, आप किसी काम में आपका मन नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी कोई ऐसे नेगेटिव इमोशंस का आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट हुआ है
ये वो इमोशंस ही हैं जो उन आपके मन को आहत कर गए हैं, आपको हर्ट कर गए हैं अंदर से। अगर आप वर्ड्स पे उनकी गौर करें तो देखिए, सोचिए कि वो उन्होंने ऐसे वर्ड्स क्यों बोले हैं, क्यों, क्या उसके पीछे क्या अंडरलाइन इश्यूज क्या हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे उन्होंने गुस्से में आके कह दिया, लेकिन वो दिल से आपको बुरा नहीं चाहते आपके लिए कुछ भी, तो उसको एक बार फिर से रिकंसाइल करके देखिए। क्या ये रिश्ता बातचीत से सुलझ सकता है, आपसी बातचीत से, आपसी समझ से सुलझ सकता है कि नहीं सुलझ सकता है। एक बार बात ज़रूर करिए, उसको एक ओपन एंड रखिए, क्लोज मत करिए उसको। अगर आप उसे ओपन रखेंगे रिलेशनशिप को, तो आप में हमेशा वो बातचीत करने का ज़रिया बना रहेगा, बातचीत होती रहेगी और आप सुलझाते रहेंगे, पल पल सुलझाते रहेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। लेकिन आप अगर कम्युनिकेशन स्टॉप कर देंगे, अगर आपने कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया, तो फिर रिश्तों में दरार और खाई बढ़ती जाती है। तो ये एक कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखिए, भले ही कितने झगड़े क्यों ना हो जाएं, बातचीत मत बंद करिए। अपने भले आप उतना ना बात करिए, लेकिन फिर भी एक बीच का रास्ता हमेशा ओपन होना चाहिए कि वो आप उनके साथ में अपनी बात को कह सकें और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि अगर आप किसी की कोई बात से हर्ट हो जाते हैं तो आपका दिल दुखेगा, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं या तो अकेले में रोएंगे या फिर उनके सामने रोएंगे, जैसे भी है। लेकिन अगर आप उसको ये सोच लीजिए कि ये भी एक आपको कोई ना कोई आपका लाइफ लेसन है, जो कि डिवाइन आपको कुछ बताना चाह रहा है। इसको इस तरह से समझिए कि अगर कोई आपका दिल दुखा रहा है, कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है, तो ये समझिए कि वो कोई ऐसा लाइफ लेसन है जो कि आपको सिखाना चाहते हैं। आपको एक ऐसी उसको उस चीज़ के लिए आप उनको थैंक्स बोलिए और उनसे कहिए कि शायद आप या तो इमोशनली आप बहुत वीक होंगे, तो ये आपको जो बार बार आप हर्ट हो रहे हैं, वो उससे आपको एक लाइफ लेसन मिलेगा कि अब ये टाइम है आपके स्ट्रांग होने का, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाने का। तो डिवाइन का ये एक तरीका है आपको स्ट्रांग बनाने का, जो कि ऐसे इस तरह के बिहेवियर से आप लर्न कर रहे हैं। अदरवाइज आप कभी नहीं लर्न करेंगे उस लाइफ लेसन को। तो ये एक नजरिया है आपको सोचने का। अगर आपको कोई, अब इसमें नेक्स्ट बात ये आती है, अगर आपको कोई जानबूझ के आपको ऐसा कर रहा है, आपको बार बार इरिटेट कर रहा है या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा प्रोवोक करा जा रहा है जिसमें कि आपकी मेंटल बैलेंस खोए, अगर सामने वाला ऐसा चाह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ एक माइंड गेम खेल रहा है। माइंड गेम कैसे? अगर आप प्रोवोक नहीं होंगे तो वो कितनी देर बोलेगा? कोई भी इंसान अगर आपको जो आपको तंग कर रहा है या आपको हर्ट कर रहा है, कितनी देर बोलेगा? आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर दीजिए, उस सिचुएशन से हट जाइए, एक स्माइल्स के साथ में हट जाइए उस सिचुएशन से। अगर आपके पार्टनर किसी बहुत बुरे मूड में हैं और कोई कुछ आपसे ऐसा बोल देते हैं, तो उस समय जब बात ना करने के बजाय आप उस जगह से हट जाइए और फिर बाद में बात करिए। एक और बात मैं इसमें यहाँ पे कहना चाहूंगी कि क्या होता है, नॉर्मली हम बिहेवियर कॉपी करते हैं एक दूसरे का। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो हम भी बुरा करने लग जाते हैं, अगर किसी ने अच्छा किया तो हम भी। जैसे कि मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने आपको देख के स्माइल किया तो आप स्माइल करेंगे। अगर आपको कोई जानने वाला सामने से आ रहा है, अगर उसने आपको इग्नोर किया तो आप भी उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। तो ये हमारा कॉमन हमारा बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर है, जिसमें कि हम एक दूसरे के बिहेवियर्स को कॉपी करते हैं। अगर किसी ने आपको बर्थडे विश किया तो आप उसको भी बर्थडे विश करते हैं। अगर कोई आपका बर्थडे विश करना आपको भूल गया तो आप भी सोचते हैं कि भाई उसने तो मुझे नहीं विश किया, तो मैं क्यों करूं उनको विश। या फिर अगर कोई आपको बर्थडे पे, इससे छोटी सी बात है कि अगर आपको किसी आपके स्पेशल ओकेजन पे आपको
विश करना नहीं भी चाहता है, अगर आप उनको बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम नहीं विश किया, उन्होंने उनको नहीं टाइम मिला होगा या भूल गए होंगे, जो भी बात है, तो चलिए हम ही उनको विश कर देते हैं। तो ये बिहेवियर होता है जब आप एक दूसरे को कॉपी ना करते हुए उसको उसकी बातों के साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट द पर्सन एज दे आर, एक्सेप्ट द सिचुएशंस एज दे आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप वो कॉपी पेस्ट करना बंद कर देते हैं। और जब आप ये कॉपी पेस्ट करना बंद कर देते हैं तब आप लॉजिकल माइंड से सोचते हैं। इस बात को सोचिएगा ज़रूर कि आप दिन भर में कितना दूसरों के बातों से कितना इन्फ्लुएंस होते हैं और कैसा बिहेवियर आप काउंटर एक्ट करते हैं। ज़रूर ये बात आपके मन को कुछ ना कुछ देर के लिए आपको सोचने में मजबूर कर देगी। तो ये आज का टॉपिक जो है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इंट्रोस्पेक्ट करिए अपने आप को और देखिए कि आप किस तरह से खुश रह सकते हैं। देखिए दुनिया में सब तरह के लोग हैं, आपको हर्ट करने वाले लोग भी हैं, आपको खुश रखने वाले लोग भी हैं, आपकी खुशी में शामिल होने वाले लोग भी बहुत हैं। ज़रूरत ये है कि आपको ढूंढने की कि आप किन के साथ खुश हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में ये इंट्रोस्पेक्शन आप ज़रूर करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है दिल की बात मोनिका के साथ, जिसमें कि हम बहुत सारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स और लाइफ लेसन्स के बारे में बात करते हैं, तो आप यहाँ पर एक रेड कलर का बटन होगा वहाँ पे मेरे चैनल पे, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको हिट कर दीजिए। तो और आगे एक बेल आइकॉन आएगा, वहाँ पे आप उसको प्रेस कर दीजिए, तो जैसे भी आपको मेरे नए वीडियोस आएंगे तो आपको उनका नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक और ये जर्नी आगे यूं ही चलती रहेगी मेरे साथ। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे फिर मिलूंगी एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपना सब आप लोग अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए और हैप्पीनेस फैलाइए सब जगह। बाय बाय।